हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो है। चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो में चैप्टर 6 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि 8% बोरिक एसिड के विलयन में, देखिए 8% बोरिक एसिड का विलयन का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक आपका कंटेनर है, इसमें 100 लीटर एक विलियन है, 100 लीटर हमारे पास एक विलियन है। तो उस 100 लीटर विलियन में 8 लीटर जो है ना आपका बोरिक एसिड है, 8 लीटर बोरिक एसिड है। तो इस विलियन को कहेंगे कि ये 8% बोरिक एसिड वाला विलियन हुआ। तो 8% बोरिक एसिड वाले विलियन में 2% बोरिक एसिड वाला विलियन मिलाकर तनु किया जाता है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे हमारा एक और कंटेनर मान लेते हैं, इसमें आपका मान लो 100 लीटर हमारे पास, इसमें 100 लीटर हमारे पास एक विलेन है जिसमें 2 लीटर बोरिक एसिड है, इसमें 2 लीटर बोरिक एसिड है। यानी कि यह जो विलेन है 2% बोरिक एसिड वाला विलेन कहलाएगा। तो यह विलेन की अपेक्षा यह विलेन क्या है, आपका तनु है, और यह जो है कंसंट्रेटेड है और यह डाइल्यूट है। ये आपको पता है, जिसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है वह कंसंट्रेटेड होता है, जिसमें कम होती है वह डाइल्यूट होता है। तो क्या किया जा रहा है कि यह वाला जो विलियन है इसमें डाला जाता है। यह विलियन को जब इसमें डालेंगे तो ये और पतला हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि 8% बोरिक एसिड वाले विलियन में 2% बोरिक एसिड वाला विलियन मिलाकर तनु किया जाता है, तो इसको पतला किया जाता है। हो सकता है यह क्वांटिटी 100 ना लेके 500 लीटर हो, मतलब जितना भी हो उसी के हिसाब से इसका 2% ये बोरिक एसिड है इसमें, और यह अभी जितना क्वांटिटी हो उसका यह 8% इसमें बोरिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें डालने के बाद जाहिर सी बात है ये थोड़ा पतला हो जाएगा। तो परिणामी मिश्रण, यानी कि जो परिणामी मिश्रण हो रहा है उसमें बोरिक एसिड की मात्रा जो हो रही है 4% से अधिक और 6% से कम होनी चाहिए। यानी कि 4 से 6% के बीच इसमें अब बोरिक एसिड हो जा रहा है। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर हो, यानी कि 8% बोरिक एसिड वाला जो विलयन था उसकी मात्रा कितना है, 640 लीटर है। यानी कि हमारे पास 640 लीटर विलयन है जिसमें बोरिक एसिड मिला हुआ है 8%। तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। यानी कि ऐसा जो विलयन है जिसमें 2% बोरिक एसिड है उसको इसमें कितना डालने पर इसमें बोरिक एसिड की मात्रा 4 से 6% हो जाएगी, यह हमें बताना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। समझ में आ गया क्या करना है? तो यहां मान लेते हैं, माना 2% बोरिक एसिड वाले विलयन की मात्रा x लीटर है, मान लेते हैं कि x लीटर हम लोग डाल रहे हैं। 2% वाला जो बोरिक एसिड है उसको x लीटर हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, अब समझिए प्रश्न से x लीटर जो डाल रहे हैं, तो अब इसके अनुसार कुल विलयन कितना हो जाएगा, कुल विलयन की मात्रा 640 लीटर पहले था और x इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 640 लीटर। अब समझिए इसके बाद, अब देखिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं, हम लोग 2% वाला x लीटर डाल रहे हैं, 2% वाला x लीटर, यानी कि 2% ऑफ x कर रहे हैं, प्लस 8%, कितना 8% हो रहा है कितना लीटर वाला, तो ऑफ 640 लीटर वाला। और यह जो क्वांटिटी हो रही है कितना होनी चाहिए, तो यह ज्यादा होनी चाहिए 4% से। 4% किसका, टोटल का कुल का 4%, तो 4% ऑफ x प्लस 640। ठीक है, ये तो पहला हुआ। और दूसरा एक और हो जाएगा, या करके लिख देते हैं, 2% ऑफ x और प्लस में 8% ऑफ 640 किससे कम होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए टोटल का।
तो 6% ऑफ कुल विलियन का, यानी कि x प्लस 640। चलिए अब एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले वाले को लेते हैं, 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 इज ग्रेटर देन 4% ऑफ x प्लस 640। चलिए अब इसको आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा, तो ये 2x/100 हो जाएगा, प्लस 800, 8 में इससे गुना हो जाएगा, 8 गुना 640 और बटा में 100 इज ग्रेटर देन 4 इंटू एक्स प्लस 640 और बटा में 100। तो 100 तो दोनों तरफ है बटा में, तो आपका हट जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 8 से इसे इंटू कर देगा 0, 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3 लगेगा ना, 8 चौका 32, 2 3 3 3, 8 छक 48, 49 50 51, 512 पे एक 0 लगेगा इज ग्रेटर देन, ऊपर इंटू कर दिया जाए 4x प्लस 0, 4 चौका 16, 1 6 चौका 24, 1 25 और बटा में 100, 100 हट जाएगा दोनों तरफ से। चलिए तो 2x प्लस में 5120 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 2560, यही ना होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, तो ये घटा दे क्या दोनों तरफ, 5120 घटाने पर, ठीक है, 2x प्लस 5120 माइनस 5120 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 2560 माइनस में 5120, ठीक है। चलिए अब घटाते हैं, यहाँ पर ये तो कट जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 4x माइनस ये 2560 आ जाएगा, 4x घटाने पर, 4x घटाने पर 2x माइनस का 4x इज ग्रेटर देन 2 माइनस का 2560 ना, माइनस का 2560, यहाँ आपका 4x भी है, उसको भी लिखना चाहिए था 4x, वो तो कट जाएगा अगले स्टेप में। चलिए कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे माइनस का 2x इज ग्रेटर देन माइनस का 2560, अब क्या करेंगे, -2 से भाग देने पर, तो माइनस का 2x बाई -2 इज लेस देन, साइन बदल जाएगा 2560 बटा में -2, इससे काट देंगे, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा 1280 से। चलिए आपका x जो होगा लेस देन होगा 1280 लीटर से, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला देखते हैं, अब सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में था आपका 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 इज लेस देन 6% ऑफ x प्लस 640, यही ना था आपका। चलिए एक बार देख लेते हैं, यही ना है 640, x 8% ऑफ 640, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 2x बटा में 100, 8 गुना 640 बटा में 100 इज लेस देन 6 गुना x प्लस 640 बटा में 100, दोनों तरफ एलसीएम लेके काट देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आपका बच जाएगा 2x प्लस, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कितना कितना आ जाएगा जी, 8 से गुना करेंगे ना इसमें, तो 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5120, यही ना आ जाएगा, 8 चौके 32, 2 3 और 8 से 48 3 51 इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस में कितना आ जाएगा 2560, यही ना आ जाएगा। चलिए सेम ही है। चलो इसके बाद देखते हैं, सॉरी 6 से गुना होगा तो यहाँ गड़बड़ कर दिया हम लोग, ये वाला 6 से ना था, पिछले में 4 से था, 0 6 चौका 24 का 4 2, अच्छा जगह 36 37 38 3840, यही आएगा शायद। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, अब क्या लिखेंगे, 5120 घटाने पर, है ना, घटाने 5120 घटाने पर, 5120 घटाने पर। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 5120, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 5120 इज लेस देन 6x प्लस 3840 माइनस 5120, ये कट जाएगा यहाँ पे, 2x इज लेस देन 6x माइनस कितना जाएगा 1280। अब 4x घटा देते हैं, 6x घटाने पर, सॉरी 6x घटाने पर, 6x घटाने पर 2x माइनस का 6x इज लेस देन 6x माइनस 1280 माइनस 6x,
ये तो कट जाना है, माइनस का 4x इज लेस देन माइनस 1280, माइनस 4 से भाग कर दे, माइनस 4 से भाग देने पर चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 4x बटा में माइनस का 4 इज ग्रेटर देन, समीकरण का चिन्ह पलट जाएगा, माइनस का 1280 और बटा में माइनस 4, ये कट जाएगा, x इज ग्रेटर देन, ये कितना बार में कट जाएगा, 320 बार में कट जाएगा, x इज ग्रेटर देन 320, 320 से ज्यादा होगा और 1280 से कम, यही ना हुआ, 320 से ज्यादा होगा x लेकिन 1280 से कम, अतः 2% वाले विलयन की मात्रा 320 लीटर से अधिक लेकिन 1280 लीटर से कम होगी, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, क्या कह रहा है कि 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो। जाहिर सी बात है 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में, यानी कि 1125 लीटर कोई विलयन है जिसमें 45% उसका, यानी कि उसका 45% जो है उसमें अम्ल मिला हुआ है, ठीक है। अब उसमें कितना पानी डाल देंगे, तो जाहिर सी बात है पानी डालेंगे तो ये डाइल्यूट होते जाएगा, और इतना डाइल्यूट हो कि उसमें 25% से अधिक अम्ल होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए। तो माना विलयन में डाले गए पानी की मात्रा बराबर में x लीटर। अच्छा, कुल विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी, जब उसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे तो x प्लस 1125 हो जाएगा, x प्लस 1125 लीटर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न से अच्छा इतना लीटर है तो यह कितना होना चाहिए, 25% से अधिक होना चाहिए, यह जो होना चाहिए 25% से अधिक, यानी कि 25% ऑफ किसका, x प्लस 1125 है ना, लेस देन होगा 45% ऑफ 1125 के। टोटल से ये लेस ही होगा ना जी, आपका बिल्कुल लेस होगा, यानी इसका मतलब होगा कि इतना 25% से अधिक होना चाहिए, या दूसरा क्या करा है 30% से कम, यानी कि 30% ऑफ x प्लस 1125, ये इससे कम होना चाहिए, कितना है 45 है ना, 45% ऑफ 1125, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं, पहले वाला देखते हैं, 25% ऑफ x प्लस 1125 इज लेस देन 45% ऑफ 1125। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 25 बटा में 100 इंटू में x प्लस 1125 हो जाएगा, इज लेस देन 45 बटा में 100 और यहाँ 1125 इंटू में आ जाएगा, तो 100 तो ये हट जाएगा। चलिए अब देखते हैं, दोनों तरफ एक काम करें, इंटू कर दे क्या, या पहले 5 से भाग कर दे, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने से ये फायदा होगा कि यहाँ कटेगा थोड़ा सा, 25 इंटू में x प्लस 1125 इज और बटा में आपका हो जाएगा आपका 5 ही ना, 5 से ही भाग करें, इज लेस देन 45 गुना 1125, या 25 से ही भाग कर दो ना, 25 से ही भाग कर दो, ये तो कटेगा ना 1125 और बटा में 25, यही ना, 25 से ये 25 कट गया। अच्छा और भाग कर देना है 25 में 1125 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1125 है ना, तो 1125 में भाग कर दो 25 से ना, कितना बार में कट, 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। 1125 में अगर मैं 25 से भाग करूँगा तो 45 बार में कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना जी। चलिए अब देखिए यहाँ x प्लस 1125 इज लेस देन 45 से 45 से तो 20-25 आ जाएगा, और दोनों तरफ 1145 घटा दो, या इसी को उधर ले जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ 1145 घटा दो,
तो दोनों तरफ 1145 घटा दोगे तो x का वैल्यू लेस देन हो जाएगा कितना से, तो 1125 घटाना है ना 2050 में से, 2025 में से, तो आपका 900 आ जाएगा। x का वैल्यू 900 से कम, यानी कि 900 लीटर से कम होना चाहिए। अच्छा दूसरा वाला देखते हैं, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या दिया था, तो दूसरा वाला है 30 लीटर था ना, 30% ऑफ x प्लस 1125 इज ग्रेटर देन 45% ऑफ 1125, यही ना था दूसरा वाला। 30% ऑफ x प्लस 1125 इज ग्रेटर देन 45% ऑफ 1125, ठीक है, यही था आपका दूसरा वाला। चलिए अब इसको देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30/100 इंटू एक्स प्लस 1125 इज ग्रेटर देन 45/100 इंटू में 1125, इससे यह काट देते हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, 25 से भाग कर दें, तो 25 से यहाँ भाग नहीं लगेगा यार, 10 से भी नहीं लगेगा, 30 से करो ना, 30 से ही कर दो, 30 से भाग देने पर, ठीक है, 30 से ही सीधे भाग करते हैं। 30 इंटू एक्स प्लस 1125 बटा में 30 इज ग्रेटर देन 45 गुना 1125 और बटा में 30, यही ना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, 30 से 30 कट जाएगा, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, यही ना हो जाएगा। तो x प्लस 1125 इज ग्रेटर देन, इन दोनों को आप क्या करोगे, गुना कर दोगे, या 3 में 2 से भाग कर दो तो 1.5 आ जाएगा, और 1.5 में 1125 से गुना कर दो, ठीक है, 1125 से गुना कर दो तो आ जाएगा 1687.5, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको उधर घट जाएगा तो उधर घटा देंगे तो x का वैल्यू ग्रेटर, या दोनों तरफ 1125 घटा दो तो आ जाएगा 1687.5 माइनस में 1125, दोनों तरफ 1125 घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा x बड़ा हो जाएगा 562.5 लीटर से, यानी कि x का वैल्यू जो होगा 562.5 से बड़ा लेकिन 900 से कम, यानी अतः यहाँ लिख सकते हैं कि जल की मात्रा यानी पानी की मात्रा बिलियन में जो पानी की मात्रा है वो क्या होगी, 562.5 लीटर से अधिक लेकिन 900 लीटर से कम होगी, 900 लीटर से कम होगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की बौद्धिक लब्धि IQ मापन का सूत्र निम्नलिखित है। ये देखिए IQ टेस्ट के लिए यही फॉर्मूला होता है, इसके बारे में आप जो पढ़े होंगे क्लास 9th में भी था IQ टेस्ट के लिए, आपको अगर कोई एडवांस आप बुक लिए होंगे ना तो उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है, ये दिया हुआ था IQ टेस्ट के लिए, जहाँ MA का मतलब है मासिक आयु और CA का मतलब है कालानुक्रमी आयु, मतलब काल के अनुसार, टाइम पीरियड के अनुसार जो उसकी आयु है वो यहाँ पे दिखा रही है। यदि 12 वर्ष की आयु, यानी कि यह आपका CA दिया हुआ है, आयु के बच्चों के एक समूह में IQ और समीक्षा इतना से इतना द्वारा व्यक्त किया जाता है। IQ जो होता है 12 साल के बच्चे का वह 80 से लेके 140 होता है, ठीक है। तो उस समूह के बच्चे को मासिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका MA निकालना है, मासिक आयु का परिसर। अच्छा हमें रेंज दिया है कि 12 वर्ष के बच्चे का IQ जो होगा 80 से लेके 140 के बीच तक रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ IQ की जगह ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, 80 इज लेस देन क्या हो जाएगा, MA/CA इंटू 100 इज लेस देन 140, ठीक है, और इक्वल टू 140। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, एक काम करो ना, 100 से भाग कर दे, 100 से भाग देने पर 100 से भाग करेंगे तो 80/100 इज लेस देन MA/CA इंटू 100/100 इज लेस देन और इक्वल टू 140/100। 0 0 कटा,
100 से 100 कटा, एक 0 0 कटा, तो ये 0.8 हो जाएगा। 0.8 से बड़ा MA और बराबर भी होगा बट CA है ना, ये बड़ा है या बराबर है, लेकिन यह छोटा है और उसके बराबर है 1.4 के। अच्छा, CA का वैल्यू, चूंकि CA का वैल्यू हमारे पास दिया है 12 वर्ष दिया है ना जी, तो यहाँ पे 12 वर्ष रख देते हैं, यानी कि 0.8 इज लेस देन MA बटा 12 इज लेस देन और इक्वल टू 1.4। 12 से गुणा कर देते हैं, 12 से गुणा करने पर, चलिए 12 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 0.8 गुना 12 इज लेस देन और इक्वल टू MA बटा में 12 गुना 12 इज लेस देन इक्वल टू 1.4 गुना 12, तो ये 9.6 हो जाएगा और यहाँ 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुना करोगे तो 14 में 12 से, 1.4 में 12 से, तो 16.8 आ जाएगा। यानी कि MA जो होगा 9.6 के बराबर और x बराबर या उससे बड़ा, लेकिन 16.8 के बराबर और उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मानसिक आयु जो होगा, तो मानसिक आयु का परिसर, इसलिए मानसिक आयु का परिसर, मानसिक आयु का परिसर क्या हो जाएगा आपका, तो 9.6 से 6 के बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं 9.6 से 16.8 तक होगा, है ना। कम से कम इतना, इससे बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर और इससे छोटा भी हो सकता है। समझ गए ना, समझ गए। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। मानसिक इधर से होता है, ठीक है, सुधार कर लेना, मानसिक। चलिए, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए आप सीधे www.ravikansir.in पर जाएंगे, वहां पर आप सभी क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे अदर चैनल भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, ठीक है। और एक अलग से रविकांत सर के नाम से भी है, उन दोनों को भी सब्सक्राइब कर लेंगे।